हम एक आइडिया दें, मानोगी? पहली फुर्सत में मैरिज ब्यूरो चलते हैं। जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है ना, उनका पूरा प्रोफाइल मैरिज ब्यूरो वालों के पास मिलता है। गलती से सही काम कर गए हो मकड़ी तुम। अब का मैरिज ब्यूरो चल के जाना पड़ेगा या गाड़ी में ले जाओगे? एक तो इतना दूर गाड़ी खड़ा किए हो ना। चलो मैं भी बात करती हूँ इनसे। तू मेरे साथ। दिव्य तू मेरे साथ चल। आ गया। लड़की मकड़ी लड़की। अरे ये लड़की। अरे सुनो। अरे ये लड़की। अरे सुनो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको नहीं, ये मुगल सराय उनके बाप का नहीं है, मैं बात करूंगी इनसे। रुको। पीला सूट। अरे पीला सूट। क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों पीछा कर रही हो हमारा? अगर ज्यादा तंग किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पुलिस को बुलाऊंगी मैं, समझी? अरे तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, और तुम हो कौन? मुझे तो वो पीले सूट पर। पीला सूट। ओ सुनो। हटो, निकलिए यहाँ से, चलिए। अरे तुम हटो ना, हमको पीले सूट से बात करने। ऐसे कैसे बात? हटिए। तुमने क्या किया? चुप बैठो, डरो मत। वो बहुत भयानक औरत है। तुमने हमको धक्का दिया? हाँ। तुम्हारी ये हिम्मत? अरे ये सब तो अमित की दुकान का सामान है। ये सब यहाँ कहाँ फैला हुआ है जी? है? अरे ओ, ये सब अमित की दुकान का सामान यहाँ कहाँ फैला के रखी हो? मालूम नहीं है क्या मोहल्ले में कितने चोर उचक्के घूमते रहते हैं? कोई उठा के ले जाएगा तो? इतना महंगा महंगा सामान है, तिजोरी में रखो इसको। मम्मी जी, अमित जी ने हमारे लिए ना इंटरनेशनल क्रीम मंगवाई है और कहा है कि हम इसको चेहरे पे लगाएंगे ना तो चेहरा एकदम चमक उठेगा। तो सोचा कि थोड़ा जरा सा लगा ले हम, और वैसे भी हम आपके लिए घरेलू उपाय बना रहे हैं, आप भी लगा लीजिए, आपका भी चेहरा ना इंटरनेशनल जैसा हो जाएगा। वो क्या नाम था? हाँ, फिर से आप सूजी बन जाएंगी। सूजी कौन है? कौन है सूजी? हम सूजी दिख रहे हैं? सूजी का नाम नहीं लेना इस घर में, सूजी लाना भी मना है, समझी ना? हमें कौन सूजी पूजी नहीं बनना है। तुम ज्यादा बकोगी ना, तुम्हारे क्रीम बना के इसमें भर देंगे अभी। काहे इतना भड़क रही है? देखिए ना, ये हमने उपटन बनाया है आपके लिए, बढ़िया वाला। और देखिए वो खीरा भी काट रहे हैं, उसको भी लगा लीजिए चेहरे पे, हमारी तरह आपका भी चेहरा चमक जाएगा। अरे हम कौन तुम्हारी तरह बंदरिया नहीं है जो खीरा खा खा के चेहरा चमकाएंगे, समझी? मिट्टी बिट्टी बेकार की चीजें। इस घर में अगर कोई का चेहरा चमकेगा ना तो सिर्फ हमारा चेहरा होगा। और ये अमितवा ने जो क्रीम भेजी है वो सिर्फ हम ही लगाएंगे और कोई नहीं लगाएगा। हाँ ठीक है, अब कह रही हो तो लगा ही लो। भाई वैसे तो हमें कोनो क्रीम की जरूरत नहीं है, काहे कि हमारा चेहरा तो वैसे ही चमक रहा है। लेकिन अब अमित ने भेजी है तो इस जबरन बहू के हाथ तो लगने नहीं देंगे। अजीब सी बात आ रही है इसमें से तो, नहीं प्याज की बनी है का? लेकिन अमित ने भेजी है तो बस, और तो लग नहीं सकती। नहीं? अरे बहुत खुजली हो रही है। अरे अरे चमड़ी निकल जाएगी लगता है, इतना का चमक रहा है चेहरा है। अरे हड्डी दिखा के चमकाना है का? अरे बहू अरे कुछ नहीं, कुछ ज्यादा चमक रहा है हमारा चेहरा है ना, कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। अरे बहुत जला रही है रे। अरे बाप रे बाप, अरे ताला मार के रखा है। क्या करना हमको? वो काम
अरे बहुत जल रहा है भाई, बहुत जल रहा है। हाँ ओहो, हे भगवान। मम्मी जी, ये देखिए हमारा चेहरा देखिए कितना ज्यादा चमक रहा है। और आप अपना देखिए एकदम इंटरनेशनल लग रहा है। हाँ, दिखा। है दिखाओ, ये देखिए। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं रनिया, बता रहे हैं। अरे मम्मी जी पकड़िएगा, छोड़िएगा बाद में, पहले माँ ना बर्फ लगा लीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा। एक झापड़ लगाएंगे ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी। अरे क्या झापड़ पे, फिर से देखो, फिर से देखो। अरे ये क्या होगा? अरे बाप रे। ठीक है कुछ नहीं हुआ। हाथ उठाना मुझे भी आता है, जेल भिजवा दूंगी आपको, समझी? हाथ छोड़ो। नहीं हाथ छोड़ो। नहीं छोड़, निकलो यहाँ से, चलो। अरे अरे तुम चुप रहो यार। कहाँ से तुम इतना अरे सुनो, सुना क्या करी? अरे मेरे बाल, अरे हमारे मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अरे बकरी गाड़ी निकाल। और सुनो, काट दूंगी, अरे तेरे को तो मैं देख लूंगी लंबे बालों वाली। अरे मिला सूट। मुझे लगता है कि ये वो मैडम एक्स है जो लोगों को किडनैप करती है। अरे बकरी गाड़ी निकाल। अबे भैया इधर उधर घुमा के लेके चलना, सीधा घर पहुंचे तो उन्हें अपना एड्रेस पता चल जाएगा। मम्मी, हमें उसको चकमा देना है, समझा कर। पता चला अगर एड्रेस पता चल गया तो सीधा घर पहुंच गई। अब क्यों टेंशन ले रही हो? आपकी बहन है ना आपके साथ? हाँ, सुपरमैन है ना तू। सुपर गर्ल। सीधा गए। अरे हमको तो लेके जाओ। अरे आओ जी, गाड़ी खोल गाड़ी। अरे जीजी पूरा कंफर्म कर लियो ना कि ये वही लड़की है? नहीं, हम इसलिए पूछे हैं जीजी कि देखो पहले हम लड़की के चक्कर में धोखा खा लिए, देखा नहीं था परी को शुरू में हमने कितना सीधा समझा था, और बाद में पूरा घर उसने सर पे उठा लिया। कहीं इसने भी बाद में परी की तरह सरप्राइज पैकेट दिखा दिया तो? अरे चुप करोगे तुम? हमको पूरा कंफर्म है वही लड़की है। हमारा अनुमान गलत नहीं हो सकता है। ये वही सहमी सी सकुचाई सी लड़की है। उसके मुंह में जुबान नहीं। तुम खाली रामायण बांचोगे या कुछ करोगे भी? जल्दी चलो नहीं तो लड़की निकल जाएगी। क्या हुआ इधर उधर का? यानी जीजी तुमको देख के रंग बदल रही है, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। सच्ची किसी काम के नहीं हो तुम, किसी काम के नहीं हो तुम। निकल गई ना वो लड़की, एकदम एक नंबर की पलावती है जब। जीजी हमको काहे मार रही हो? अब मशीन है बंद हो गई, कोई इसमें हमारी गलती थोड़ी है, कोई हमारे पिताजी की कंपनी में थोड़ी बनी है गाड़ी। तुमको अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे कहाँ निकल गई है वो लड़की? कहाँ ढूंढा उसको? ये तुम्हारा इस गोली के चक्कर में। बहू, हाँ पापा जी। मैं चलता हूँ बेटा। अरे ये लीजिए पापा जी, टिफिन तो ले जाइए। रनिया, ओ रनिया। क्या हुआ? काहे डमरू बजा रही हो? रनिया, तुम अपने खसम को खुश करने की कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा खसम तो खुश होने वाला नहीं, क्योंकि उसे तो रिया के साथ चक्कर चलाने का चांस मिल रहा है। वो तुम्हारे पीछे काहे आएगा? क्या बकवास कर रही हो चाची? है उनका कोनो के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। अरे रनिया, तुम बहुत भोली हो। अरे तुमको ये बात तो पता है ना कि दोनों कहीं गए थे। उड़ती उड़ती हमने खबर सुनी है, दोनों रंग रंगेलिया मना कर लौटे हैं। देखो ये बात को लेकर ना कल शांति सदन में बहुत प्रपंच हुआ। हमको तो धोबन बता रही थी। फालतू की बकवास ना किया करो चाची। है हम अपने जीजू को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका कोनो के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, और वो ऐसे है भी नहीं। और फालतू में हमारे घर के मामलों में मत बोला करो तुम। रनिया, तुम्हारे घर के मामले में पड़कर हम कौन से माला माल हो जाएंगे? अरे भाई, हम तुम्हारी चाची है, इसीलिए ये सब बातें कह रहे हैं। विश्वास नहीं होता ना तो नीचे 2-3 औरतों इसी प्रपंच के बारे में बातें कर रही है, पूछ लो। हमको नहीं जानना वरना है, नहीं तो पता नहीं क्या बोलती रहती है। सुन तो हमारी बात, हम क्या बोल रहे हैं? अरे रनिया दरवाजा, अरे रनिया। मम्मी जी, चाची क्या कह रही है कि आपको रिया का चक्कर चल रहा है? दिमाग खराब है क्या उनका? तुम्हारी चाची की तो आदत है उड़ाने की, तुम भी उसमें उड़ाई जा रही हो हैं?
दिमाग उनकी बातें मत सुना करो, पगली है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं अमित जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में कोनो और लड़की आए। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन कोनो और दूसरी लड़की को नहीं सह सकते हैं। अगर कोनो आई ना तो हम उसके बाल नोच डालेंगे बस। अपनी चाची के बाल नोचो सबसे पहले जाके। बिल्कुल सही बोला है, चाची के ही बाल नोच जाके। और सुन जबरन बहू, ये सब फालतू की बातें मत किया कर, समझी ना। हम पहले ही देख रहे हैं अमित के लिए दूसरी लड़की, और तुम मौका मत देना, हमें बता रहे हैं। मौका दिया ना तो देखो ये दूसरी ले आएंगे, समझी। ये बेवकूफ की बातें मत सुना करो। अरे क्या है 40 वाट के बल्ब की तरह जल रही हो, जाओ घर के कपड़े पहन कर आओ, जाओ। अरे रनिया, दरवाजा तो खोल बेटा। अरे हम तुम्हारी चाची हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कुछ बोल रहे हैं। रनिया, तू चाहे ना कितना भी मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दे, लेकिन हम तो बता रहे हैं तुम्हें। अरे सुन तो, दरवाजा तो खोल बेटा। अरे अब क्या हुआ? अरे रनिया, वो तुम्हारी नानी सास ने शांति सदन की सत्ता ना रिया को सौंप दी है। अब वो घर में रिया का राज चलेगा। अरे हमने सुना है ये बात। अरे सड़क, तुम हमको काहे चप्पल दिखा रही हो? हमने क्या कर दिया ऐसा? क्या करें, बहुत पसीना आ रहा है। ओहो, अरे छोड़ ना, तू कहाँ इस बावली की बातें सुन रही है? अरे पागल है, इसने दवाई नहीं खाई आज अपनी। इलाज करवा, इलाज अपना, चल पागल। चाची है ना, हमारी बात पे विश्वास करो। अरे बावली है। मम्मी जी, हाँ, अब तो शांति सदन का उद्धार हो गया है। और नहीं तो क्या, सत्ता रिया के हाथों में आ गई है और हमारी तो उससे बहुत बढ़िया बनती है। अब तो हम नाक ऊंची करके हुआ जा सकते हैं। मम्मी जी, अब आप भी ना तनिक बच के रहिए, क्या पता इस घर की भी सत्ता पलट जाए। चल चले चल, क्या कर रहा था? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? अरे यही है वो आदमी जिसने आपकी और हमारी तस्वीरें खींची हैं। अब मैं ब्लैकमेल कर रहा था, हैं? बता इनको क्यों किया सब, बता। अबे बता, फूटेगा कुछ है? मुझे तो लगता है इसे पुलिस में दे देना चाहिए। अबे रोक रोक। अरे ठीक है, अब पुलिस में देने की जरूरत नहीं है, हम जानते कहाँ बैठते हैं, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, करो करो अपना काम करो। हाँ, रिया जी, हमको जो है ये एजेंसी वापस करनी है। मतलब हमें पता है आप तो नहीं कहेंगी, लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो भी हमको पता है। मतलब ऐसा है कि हमारे मिलने की वजह से अगर आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो वो हमको मंजूर नहीं है। आपके हमारे बीच जो भी हुआ वो तो हम कब का भूल के आगे निकल चुके। और जो हमारी मम्मी और नानी है वो क्या बताएं, बहुत शर्मिंदा है, माफ़ी मांगते हैं उनकी तरफ से। आप बस पेपर तैयार करवा दीजिए, हम जहाँ भी साइन करना है कर देंगे, एजेंसी ले लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, ये सब बातें मुझे बॉदर नहीं करती। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और जहाँ तक बात रही एजेंसी की, तो आप प्लीज़ उसे अपने पास रखिए, अच्छे से चलाइए। जहाँ तक बात रही अग्नि परीक्षा की, तो सब लोग थोड़ी देर में सब भूल जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे भरोसा? अरे भरोसा तो हमें भी अपने आप पे है, तभी तो यहाँ एक्टिंग की दुकान खोल दिया तुम्हारे सामने। थोड़ा सिंपैथी कमाएंगे तभी तो तुम्हारी नजरों में ऊपर उठेंगे। अच्छा ठीक है रिया जी, तो थैंक यू, हम चलते हैं। मुझे तो इसको देखते ही हमेशा टेंशन हो जाती है। ये जितना शरीफ दिखता है ना, उतना है नहीं। देखा था मैंने तेरी शादी में,
और कोई शराफत से एजेंसी वापस करने नहीं आया था, कुछ और ही ड्रामे की तैयारी कर रहा है ये। तू बच के रहना रिया। बच के तो मुझे हर चीज से रहना पड़ेगा बंटी। अब कौन किस चीज पे कब तमाशा बना दे कुछ पता नहीं। सिर्फ ये पता है कि जो दिन आ रहे हैं ना वो मेरे लिए आसान नहीं है। तो ले लेना एजेंसी वापस, क्यों टेंशन पाल रही है? नहीं, एजेंसी वापस नहीं ले सकती। अगर एजेंसी वापस ली तो पता है बुआ जी क्या कहेंगे। बुआ जी कहेंगे कि मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया। फिर से एक नया तमाशा हो जाएगा, बात का बतंगड़ बन जाएगा और सारा इल्जाम मुझ पे आएगा। अब जो भी करना है ना, सोच समझ कर सब कुछ बैलेंस करके करना है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा के घर जाएं ना जाएं, क्या करें। अब सरकार बदल गई है तो कहा हम अपने घर नहीं जाएंगे हैं? खुशिया भाभी से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। उन्हें साड़ी भी गिफ्ट देनी है, उन्हें तो अपनी तरफ सरकाना ही है। चलो अम्मा से फोन पे बात कर लेते हैं। बोलो। हेलो अम्मा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है अम्मा। क्या हो रहा है वहाँ शांति सदन में? तुम्हारी बहुरिया ने क्या कहा? वो चाबी का छल्ला वापस दे रही है कि नहीं दे रही है? वो करेगी ना तो भी हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको चाबी का छल्ला या सत्ता। वो जाने और घर वाले जाने। और हम तो क्या कह रहे हैं सरला, तू भी यहाँ सरकना मत है। क्योंकि वो कहा है कि पता नहीं उनको पसंद है कि नहीं, पूछ के आ जाना। ई लो कौशल्या जी से परमिशन ले लो। कौशल्या जी, उससे बुलाओ ना हमको। अम्मा जी कहाँ है ऐसा? और हमारी परमिशन की क्या जरूरत है जीजी को? उनका घर है, जब चाहे तब आ जाए। हम कछु नहीं देंगे भी। जीजी ये सब सोचो मत, आप तो आ ही जाओ। ये सारी बातें मत सोचो। नहीं सरला, खुशिया जी का परमिशन लिए बिना तू आना मत, और बहुरिया का भी। हम तो क्या कह रहे, खुद दिन यहाँ सरक ही मत तू, बिल्कुल नहीं। और अगर आना ही है ना तो बहुरिया हो तब आना, नहीं तो कछु परपंच हो गया ना तो फिर इल्जाम तुझ पर आ जाएगा। तू आना ही मत, ये शांति सदन में तू आना ही मत। अगर आना ही चाहती है तो इतवार के दिन आ जाना। वो कहा है बहुरिया घर पे रहती है ना, तो उस दिन पे आ जाना जब वो घर पे है। और कुशिया जी और उनकी बहू से परमिशन जरूर लेके आना। ये बात नहीं कर दे। उठो उठो भगवान, जग जाओ, बहुत जरूरत है। देखो मम्मी क्या कर रही है मम्मी? मम्मी मम्मी क्या है? घंटी थोड़ी धीरे से बजाना, वरना भगवान के कानों में भी दर्द होने लगेगा। अरे चुप रहे, देख नहीं रहा हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब भगवान ही हमारा आखिरी सहारा है। मम्मी मैं आपको प्रार्थना करने से कब रोक रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि घंटी थोड़ी धीरे से बजाओ, मैं पढ़ रही हूँ। ये देखो, ये इनको देखो, सबको अपनी अपनी पड़ी है। बताओ ये कोई बात हुई? किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। सोनल, दिन पलट गए हैं बेटा। मतलब? भाभी कहती है घर आ जाओ, अम्मा कहती है घर मत आओ, घर आ जाओ, घर मत आओ, मत आओ, आ जाओ। हम तो परेशान हो गए, हमें तो कभी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे कुछ जवाब दो ना भगवान। बीच का रास्ता सुझाओ ना, बीच का रास्ता है। हमारी भी रह जाए, उनकी भी रह जाए और सब खुश हो जाएं। हमें शांति सदन में तुम्हारा जाना है, बोलो ना कछु भगवान। तो मम्मी इतना सोच क्या रही हो? जाओ ना नानी के घर। तुम्हारा नाम भगवान है? भगवान रखा था? नहीं ना है तो जाओ फिर अपना काम करो, पढ़ो जाके। है भगवान से बात कर रहे हैं, तुम बीच में बोली जा रही हो। जाओ। गणित कहता है कि अगर आज अम्मा की सत्ता नहीं है तो जल्दी वापस भी आ सकती है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आ भी सकती है। लेकिन अगर नहीं आई तो ओहो, देखो भगवान,
हमारी स्थिति तो एकदम साफ छछुंदर जैसी हो गई है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। अब तुम कुछ नहीं बताओगे तो हम क्या करेंगे, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, हम क्या करें? वहाँ जाएं ना जाएं, मतलब कि कुसिया भाभी से दोस्ती कर ले हैं? नहीं नहीं कर, तो अम्मा से दोस्ती कर लेते हैं? अम्मा से कर ले, क्या करें फिर? तुम बताओ ना भगवान। हम तो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हमें लगता है, हमें भी यही लगता है कि हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए शांति सदन। देखो आप और हम एकदम एक जैसा ही सोचते हैं। अच्छा, थैंक यू भगवान, है थैंक यू। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।